नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। राहुल गांधी आज लेफ्टिनेंट नरवाल के घर आएंगे। पहलगांव हमले में हुई थी हत्या। हरियाणा सरकार ने 50 लाख और सरकारी नौकरी मंजूर की। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी दोपहर में हरियाणा के करनाल पहुंचेंगे, जहां वे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलेंगे। नेवी लेफ्टिनेंट नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने उन्हें 3 गोलियां मारी थी। हालांकि लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी ही वह महिला थी जिसने सबसे पहले खुलासा किया कि आतंकियों ने नाम पूछकर टूरिस्टों को गोली मारी है। इस हमले में 26 टूरिस्टों की मौत हुई थी। 22 अप्रैल को हत्या के बाद 23 अप्रैल को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद 1 मई को उनके जन्मदिन पर परिवार ने रक्तदान कैंप लगाकर बनाया। 4 मई को नरवाल में उनकी रस्म पकड़ी हुई थी। वही हरियाणा सरकार ने लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को 50 लाख की वित्तीय मदद और एक मेंबर को सरकारी नौकरी को भी कल कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी है। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले थे, मगर 15 साल से उनका परिवार सेक्टर 7 में रह रहा था। उन्होंने दिल्ली में बीटेक किया। विनय का परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है। उनके नाना और ताऊजी आर्मी में थे। दादा हवा सिंह भी बीएसएफ में रहे। विनय ने स्कूल टाइम से कमांड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद सशक्त सीमा बल की तैयारी की। 3 साल पहले वे नेवी लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। उनकी ड्यूटी केरल के कोची में थी। 28 मार्च को विनय शादी के लिए छुट्टी लेकर कोची में घर आए। 16 अप्रैल को मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, जिसके बाद उनका यूरोप में हनीमून का प्लान था, मगर उन्हें नेवी से एनओसी नहीं मिली, तो वे 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव चले गए। 22 अप्रैल को वे पत्नी संग घूमने निकले तो आतंकी हमला हो गया और पत्नी हिमांशी के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई। 1 मई को विनय का बर्थडे था। परिवार ने उनके हनीमून से लौटने पर पार्टी रखी थी, मगर उन्हें विनय को अंतिम विदाई देनी पड़ी। इसके बाद परिवार ने रक्तदान कैंप लगाकर विनय का जन्मदिन मनाते हुए श्रद्धांजलि दी। विनय की हत्या को लेकर मीडिया से बातचीत में हिमांशी ने कहा, हम पहलगांव से 1:30 बजे के करीब 22 रन के लिए निकले थे। करीब आधे घंटे तक सफर तय कर दोपहर 2 बजे तक वहां पहुंच गए। यहाँ हम कुछ खा पी रहे थे, तभी मुझे फायरिंग की आवाज आई। मैंने विनय को बोला कि फायरिंग हो रही है। आतंकी ने विनय को देखकर बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं है। उसने उसी वक्त विनय पर गोली चला दी। विनय नीचे गिर गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला, आप जाओ यहाँ से। मैं उस पर चिल्लाई, कई सवाल किए, लेकिन वह इंसान इसके बाद कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। पुलिस को पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगा। उस बीच कोई मदद को आगे नहीं आया। विनय को पहलगांव अस्पताल पहुंचाने में 1.5 घंटा लगा होगा। हिमांशी नरवाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ वैसा हो जैसा हमारे साथ हुआ। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मासूमों को मारा। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई है। हिमांशी ने कहा कि यह सही नहीं है कि हिमांशी से जब सवाल किया कि उनके पति ने देश सेवा का रास्ता चुना था, क्या वह भी इस पर आगे बढ़ेंगी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। हिमांशी ने कहा कि अभी मैं यही चाहती हूँ कि विनय को देश में सबसे ज्यादा ऑनर मिले। 23 अप्रैल को लेफ्टिनेंट के अंतिम संस्कार के दिन इकलौती बहन सृष्टि नरवाल का गुस्सा फूट पड़ा। सीएम नायब सैनी का हाथ पकड़कर सृष्टि ने कहा कि 1.5 घंटे तक कोई वहाँ नहीं आया। विनय उस वक्त तक जिंदा था, मगर वहाँ पर आसपास आर्मी होती तो विनय बच सकता था। मुझे इंसाफ चाहिए। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।